In this video, I am going to teach you Math is Prime Class 8, Chapter number 9, Exercise 9.2, Comparing Quantities. So, if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. And if you have any query regarding that video, you can simply comment below. I am always there for you, and I always try to solve your queries. There is also one Telegram channel where you can join my channel and simply ask your queries, and the Telegram channel link you are going to get it on the description box. I am also going to, at first I will read in English, and then after that I will explain all the things in Hindi, and it means that I am going to teach in both languages, right? So let's get started. The first question we are going to start with the first question. What the first question is trying to say? Actually, first question is on the chart, so that is why it is not possible to put up the chart on the PDF. So I am going to start with the question number 2. The question number 2, I am going to read the question number 2 by the book, and I will explain the things, and after that you will find the solution of it. Okay. Sunita sold her old toys for 475. सुनीता क्या करती है? अपने ओल्ड टॉयज़ को बेचती है, सेल करती है, मतलब बेच देती है कितने का? 475 रुपीज़ का. एंड इन अकर्ड अ लॉस 5%, और उसको लॉस कितना होता है? 5% का. एट बट प्राइस शुड सी सेल, मतलब कितने प्राइस पे उसको बेच देना चाहिए टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 8%. 8% प्रॉफिट पाने के लिए उसको कितने प्राइस में बेचना चाहिए? ठीक है ना. अब मान लो वो तो 5% में अगर बेच रही तो उसको 475 पर में बेच रही है, तो उसको 5% का लॉस हो रहा है. तो क्या प्राइस हो कि उसको बेचे तो उसको 8% का प्रॉफिट हो. चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एज पर द गिवन क्वेश्चन वी नो, जैसा क्वेश्चन हमें दिया है, सुनीता सोल्ड हर ओल्ड टॉयज़ फॉर 475 इन अकर्ड अ लॉस ऑफ 5%. मतलब सुनीता क्या करती है? सोल्ड करती है अपने टॉय को कितने में? 475 में, जिससे उसको कितने परसेंट का लॉस हो जाता है? 5% को उसको लॉस हो जाता है. ठीक है. उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 475. लॉस कितने का हो रहा है? 5% का हो रहा है. तो कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना है? 100 रुपीज़. मान लेते हैं अगर कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना है? 100 रुपीज़. तो मतलब 95%, उसको 5% का अगर लॉस हुआ तो 95% है. 95% इक्वल टू कितना है? 475. ठीक है ना. 5% का लॉस हुआ, प्राइस कितना है? तो 95% है ना. अब इसका आप पहले 100% निकाल लीजिए. तो 1% ऐसे कैसे आएगा? देखिए 1% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 475 अपॉन 95 करेंगे तो आपको 1% निकलेगा. तो आपको अब अपने को चाहिए कितना? 100%. 100% चाहिए तो 475 ले लीजिए आप. ठीक है. 475 को आप लेंगे. आप यहाँ पे इसको चेक करिए, मैं आपको बताता हूँ. जैसे 475 है ना आपका ये, और अपॉन 95 मल्टीप्लाइड 100, क्योंकि हमको 100% निकाल रहे हैं. तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 500 रुपीज़ उसका कॉस्ट आ रहा है. मतलब जो कॉस्ट प्राइस था उस खिलौने का कितना था? 500 रुपीज़. अब उसको 8% प्रॉफिट में सेल करना है. तो आप ये 500 तो पहले से ही अपने पास, ठीक है ना. अब 500 का 8% निकाल के उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो 500 का 8% कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये वाले पॉइंट को आप ध्यान दीजिए. 500 तो उसका बेस प्राइस पहले से ही था. ठीक है ना. तो 500 फिर मल्टीप्लाइड 8 अपॉन 100. जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा. तो उसका प्राइस कितना बनेगा? 500 प्लस 40, तो मतलब 540 रुपीज़ में अगर वो सेल करे उसको खिलौने को, तो उसको 8% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा. बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं. 3 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, तो 3 नंबर क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं. रश्मि बॉट अ साड़ी फॉर 1050 रुपीज़. रश्मि एक साड़ी को खरीदती है कितने में? 1050 रुपीज़ में. एंड फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद, सी सोल्ड इट ऑफ, मतलब उसको बेच देती है, टू अ फ्रेंड, मतलब किसको? अपने दोस्त को. इन अकरिंग लॉस ऑफ 150 रुपीज़, मतलब 150 रुपीज़ का लॉस करते हुए अपने एक दोस्त को बेच देती है. वॉट वॉज हर लॉस परसेंटेज. अब उसका लॉस परसेंटेज कितना है ये हमको बताना है. तो कॉस्ट प्राइस देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नो दैट, क्या जानते हैं? देखिए
कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी कितना है 1050 रुपीज़ है। लॉस कितने का हो रहा है 150 रुपीज़ का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1050 माइनस 50 जैसे ही कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, जो वो क्या प्राइस में बेच रहे हैं 900 में, उसका मेन जो सेलिंग प्राइस है। नाउ द लॉस के लिए क्या करेंगे, जैसे आपका लॉस के लिए है, एक मिनट वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया तो लॉस वाला हम देख लेते हैं कैसे। लॉस निकालने के लिए 150 रुपीज़ का लॉस हुआ, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100। ओके, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100 आप जैसे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 150 लॉस है, अपॉन में कितना 1050, क्योंकि यही हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, और मल्टीप्लाइड 100। तो उसका जो लॉस परसेंटेज हो रहा है, लॉस परसेंटेज कितने का हो रहा है 14.28% का उसका लॉस हो रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रोहन बॉट्स एक फॉर 6 रुपीज़ 6 ईच, मतलब रोहन क्या करता है एक खरीदता है कितने का 6 रुपीज़ का ईच का, एंड सोल्ड देम मेकिंग द प्रॉफिट ऑफ 1.5 पर एक, और उसे बेचता है कितना प्रॉफिट कमाता हुआ कितने रुपीज़ का 1.5 रुपीज़ पर एक में वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, एट वट प्राइस डिड ही सेल द एग, तो वो किस प्राइस पे क्या कर रहा है सेल को मतलब एक को बेच रहा है। ठीक है ना, इसको आपको देख लेना। एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिए। जो रमन है बॉट एग्स फॉर 6 रुपीज़, रमन एक को खरीदता कितने का 6 रुपीज़ ईच खरीदता है और सोल्ड करता है उसको प्रॉफिट मेकिंग ऑफ 1.5 पर एक, 1.5 पर एक पे प्रॉफिट करते हुए उसको सेल करता है। ठीक है ना, एट वट प्राइस डिड ही सेल द एग्स, किस प्राइस पे उसको सेल को एक करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रमन बॉट एग्स फॉर 6 रुपीज़ ईच, क्वेश्चन के अनुसार क्या है रमन क्या करता है 6 रुपीज़ ईच पे बेचता है, और सोल्ड देम मेकिंग प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट कितना कमाता है 1.5 पर एक में प्रॉफिट कमाता है। तो नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ एक कितनी हो जाएगी 6 प्लस 1.5 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 7.5 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस होगी। सो देयर बिफोर रमन शुड सेल द एग्स एट 7.5 रुपीज़। ये बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि उसने हमसे परसेंटेज वगैरह नहीं पूछा है। ठीक है ना, कुछ भी निकालने के लिए उसने हमसे डायरेक्टली पूछा कि कितने में एग निकलेगा, कितने में वो एक सेल करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ फ्रूट सेलर ब्रॉट 200 ऑरेंजेस फॉर ₹120 आई स्कोर। ठीक है ना, मतलब 200 ऑरेंजेस कितने बेस वो खरीदता है 120 आई स्कोर पे। ही फाउंड दैट 25 ऑरेंजेस वर रॉटन, वो देखता है कि 25 ऑरेंजेस क्या है उसके सड़े हुए हैं। ही सोल्ड द रिमेनिंग ऑरेंज फॉर 5 रुपीज़ ईच, बचे हुए ऑरेंज को वो 5 रुपीज़ ईच बेचता है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, या तो उसको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बताइए, लॉस हुआ तो लॉस बताइए। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी नो दैट 20, देखिए सबसे पहले एक स्कोर कितने का होता है, एक स्कोर होता है 20 का, तो 20 ऑरेंजेस की प्राइस कितनी है 120 रुपीज़, उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है। ठीक है, 20 की कितनी प्राइस है 120 रुपीज़ 20 ऑरेंज की। सो 200 ऑरेंज प्राइस कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए 200 ऑरेंज की प्राइस 120 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड 200, तो 1200 रुपीज़, 1200 रुपीज़ 200 ऑरेंज का प्राइस हो गया। अब ये बताइए फ्रेश ऑरेंज कितने हैं, फ्रेश ऑरेंज है हमारे 200, एंड उसमें से रॉटन कितने हो गए, सड़े कितने हो गए 25 है, 200 में 25 माइनस करेंगे तो 175 आ जाएगा। अब वो 5 रुपये के हिसाब से उसको बेचता है। ठीक है ना, तो 170 मल्टीप्लाइड कितना है 5 करेंगे, 175 मल्टीप्लाइड 5 जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 875। सो 875 में वो पूरे ऑरेंजेस को सेल कर रहा है, तो उसका लॉस कितने का हो रहा है, देखो टोटल उसका खरीदने में कितने में आया 1200 रुपीज़ का लॉस, मतलब उसने सेल कितने में किया 875 रुपीज़ का, तो उसको 325 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगर 325 रुपीज़ को उसको लॉस हो रहा है तो उसको लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा। लॉस परसेंटेज उसका कितना हो जाएगा 325 अपॉन
1200 मल्टीप्लाइड 100, कौन सा फार्मूला लग गया, वही लॉस परसेंट वाला अपना फार्मूला लग गया, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड 100। तो लॉस 325, CP कितना है 1200 और मल्टीप्लाइड 100। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 27.08% आएगा आपका। सो इसमें क्या बोल रहा है, देयर बिफोर द लॉस परसेंटेज ऑफ फ्रूट सेलर विल बी 27.08%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, सो वी आर गोइंग टू रीड दैट व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग्स दो नेहा सोल्ड हर ओल्ड बाइसिकल सफरिंग और लॉस ऑफ 6%। नेहा क्या करती है, अपनी पुरानी बाइसिकल को सफरिंग लॉस मतलब कितना लॉस सहते हुए कर देती है, 6% लॉस सहते हुए बेच देती है। इफ़ सी हैज़ सोल्ड द बाइसिकल फॉर 90 मोर, अगर वो अपने बाइसिकल को 90 मोर रुपीज़ में मतलब 90 और रुपए में सेल करती, सो सी शुड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3%, तो उसको कितने का 3% का प्रॉफिट होता। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अब कॉस्ट प्राइस आपको बताना है किसका, बाइसिकल का। ठीक है, चलिए एज पर द क्वेश्चन वी नो, हम जैसे जानते हैं क्वेश्चन के अनुसार, नेहा सोल्ड हर ओल्ड बाइसिकल सफरिंग अ लॉस ऑफ 6%। नेहा क्या करती है, सोल्ड करती है अपने ओल्ड बाइसिकल को 6% का लॉस होते हुए। इफ़ सी हैड सोल्ड हर बाइसिकल फॉर 90 मोर, अगर 90 मोर रुपीज़ में बेचती, सी शुड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3%, उसको प्रॉफिट कितने का होता, 3% का। नाउ लेट द CP ऑफ बाइसिकल, अब चेक करते हैं CP कितने का, बाइसिकल का CP कितना होगा। ठीक है, तो CP ऑफ बाइसिकल इक्वल टू 100। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो बाइसिकल बेचने का प्राइस कितना है 100 है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 94, और अगर वो कितने में 3% और में सेल करती, ही सेल्स अगर 3%, तो कितना हो जाता उसका 3% और सेल करती, तो मान लो कि कितना बोल रहा है 103% हो जाता। ठीक ना, 103% हो जाता। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब 103 माइनस 94 अगर हम करें तो परसेंटेज इक्वल टू 90 रुपीज़। तो 103 मतलब 9% इक्वल टू 19 रुपीज़। तो 1% इक्वल टू कितने रुपीज़ हो गए, 1% इक्वल टू हमारा देखिए 1% इक्वल टू यहाँ पे 10 रुपीज़ हो जाएगा, 9 10 जा 90 होता है। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/9 मल्टीप्लाइड 100। सो उसका प्राइस कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़। ठीक है ना, so there before the cost of the bicycle will be 1000 rupees. Okay, now we are in the question number 7. Question number 7, what it is trying to say, a businessman sold a flat making profit of 16%। एक बिजनेसमैन है जो अपने प्रॉफिट को 16% बनाते हुए एक फ्लैट को सेल कर देता है। इफ़ ही हैड सोल्ड दैट फ्लैट फॉर 5 लाख लेस, अगर वो 5 लाख लेस में उसको सेल करता, ही वुड हैव टू सफ़र कितने में 16% का उसको लॉस हो जाता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्लैट, कॉस्ट प्राइस बताना है किसका, फ्लैट का। एज पर द क्वेश्चन अ बिजनेसमैन सोल्ड अ फ्लैट मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 16%, हम पता है 16% प्रॉफिट करते हुए सेल करता है। ठीक है ना, ही सोल्ड द फ्लैट, अपने सोल्ड को अगर फ्लैट को वो बेचता कितने में 5 लाख लेख में, तो अगर 5 लाख लेस में बेचता, एक बार चेक लीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ 5 लाख लेस में अगर उसको सेल करता तो उसको कितने का प्रॉफिट लॉस हो जाता, 16% का लॉस हो जाता। तो आप देख लीजिए यहाँ पे CP ऑफ फ्लैट हमको नहीं पता, x रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, SP ऑफ फ्लैट कितना है 16% प्रॉफिट है। तो ये कैसे करेंगे, इसको देखिए x + x मल्टीप्लाइड 16/100 कर लेंगे। ठीक है, x ये तो पहले हम इसको परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, ये वाले को आप देखिए, उसको छोड़ दीजिए, वो तो x रुपीज़ हमने उसको मान ही रखा है। हम सॉल्व कौन सा कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है ना, ये जो पार्ट है इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये x मल्टीप्लाइड 16/100। ठीक है ना, यही तो हमको प्राइस निकालना है। तो आप ये देख लो कि x तो पहले से x को छूना ही नहीं है। जब आप x को छूओगे ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करना उसको, तो वो तो लास्ट में ऐड होना है, बस उसको इतना ही ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, देखिए ये x + 4x/25, क्योंकि वो डिवाइड होगा जब, देखो सीधी सी बात है, तो जब डिवाइड होगा तो 4x आ जाएगा इधर और उधर कितना आ जाएगा 25। इन 16% लॉस, अगर 16% लॉस होता है उसको, तो अब SP निकालते हैं। ठीक है ना, अब लॉस पे निकालते हैं। तो लॉस कितना है, x माइनस, ये वाला पॉइंट आपको फिर से कवर अप करना है। कौन सा वाला, मैं आपको फिर से बता देता हूँ।
यही पॉइंट है जो हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। वो तो x हमारा पहले से ही उसका दिया हुआ माना हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 4x, x माइनस ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 4x अपॉन 25, ठीक है। जब हमारा इतना आ जाएगा तो फ्रॉम द क्वेश्चन, अब चलिए देख लेते हैं फ्रॉम, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, x प्लस 4x अपॉन 25, और ये कितना है दूसरा वाला, माइनस x प्लस 4x अपॉन 25 इक्वल टू 5 लाख। तो 8x अपॉन 25 इक्वल टू 5 लैक्स। तो x इक्वल टू, अभी देखो जैसे 5 लैक्स था ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 अपॉन 8 जो है उधर जाएगा, तो इसका साइड चेंज हो जाएगा। जैसे साइड चेंज होगा, अभी 8 अपॉन 25 उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइड जैसे चेंज कराएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये देखो आप, उसका साइज़ में हो जाएगा 25 अपॉन 8। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, 5 साइड से इसको जैसे मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ गया, 5 लाख। वहाँ 5 का मतलब ये देखिए लाख नीचे लिखा हो, 5 का मतलब 5 लाख होता है। जो आपका यहाँ पे ये 5 दिख रहा है, ये 5 का मतलब लाख है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अब क्या है, 5 लाख मल्टीप्लाइड 25 अपॉन 8, तो 25 से उसको मल्टीप्लाई करना और 8 से आपको डिवाइड कर देना। तो हमारी जो वैल्यू उसकी आ रही है, तो ये कितनी आ जाएगी, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना। तो 15,62,500 रुपीज़ उसकी फ्लैट की प्राइस है। सो देयर बिफोर द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट कितना है, 15,62,500 रुपीज़। I hope that guys you love that video, and if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make more videos, and also share with your friend. Thanks for watching.